वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमें पढ़ना है वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान। इसमें हम दो पार्ट में इसे देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो हम देखने वाले हैं वो है पार्ट 1। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि राजस्थान के वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला प्रकार जो होता है वो होता है तत्वाद्य यंत्र। सेकंड जो टाइप है वो होता है सुशिर वाद्य यंत्र। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र। और जो फोर्थ वन होता है उसे बोलते हैं हम घन वाद्य यंत्र। अब बात आती है कि सर इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, जो सिंपल अंतर क्या है इनमें, कि तत्वाद्य यंत्र क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र क्या है। तो इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर क्या होते हैं? तार। जब हम तारों को छूते हैं तो उनसे क्या आती है? स्वर उत्पन्न होते हैं या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे यंत्र जो तारों के छूने से, ऐसे यंत्र जिनमें तारों के छूने से क्या हो? ध्वनि उत्पन्न हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र, तारों से उत्पन्न ध्वनि या स्वर। फिर बात आती है सुशिर वाद्य यंत्र की। तो जो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? फूंक मारते हैं और ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया? बांसुरी। ठीक है, फिर आता है अवनद्य। अवनद्य का दूसरा नाम भी है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र नाम से पता चल रहा है ऐसे वाद्य यंत्र जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? ताल प्रोवाइड करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? ढोलक। ढोलक हमें क्या देता है? ताल देता है, बीट देता है, टेम्पो देता है। क्लियर है? तो ताल वाद्य यंत्र क्या हो गए या अवनद्य वाद्य यंत्र क्या हो गए? ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े द्वारा निर्मित होते हैं और उनको हम जब चोट मारते हैं तो उनसे क्या निकलता है? साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है। आपने देखा होगा जो ढोलक के दोनों तरफ होते हैं जिनको हम बजाते हैं वो क्या होते हैं? चमड़े से निर्मित होते हैं। तो अवनद्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित हो और उनको जब हम चोट मारे, उन पे क्या मारे? चोट मारे, तो उनसे क्या हो? उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न हो, उनको हम बोलते हैं अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र। उसके बाद आता है फोर्थ वाला घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होता है? ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें केवल और केवल हम चोट करें और उनसे क्या हो? ध्वनि प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? मंजीरा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? मंजीरा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, सुशिर वाद्य यंत्र क्या है। ये हमने देखा बेसिक इनके अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट वन की, वो है तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो तत्वाद्य यंत्र है वो क्या होंगे? इनके अंदर तार होते हैं। जब हम तारों पे अपना हाथ लगाते हैं तो उनसे क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो तत्वाद्य यंत्र याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ध्यान से समझना। एक गुजरी है। कौन है? गुजरी। वो किससे बोल रही है? एक बच्चे से बोल रही है कि एक बार सुंदर तोते यहां पर आया था। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो क्या हो गया? पंगा कम हो गया। ध्यान से सुनना। एक गुजरी होती है, वो क्या बोलती है कि एक बार सुंदर तोते ने यहां पर रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अब ये जो रेड रेड में लिखे हुए हैं यहाँ पे ने, फिर आता है यहाँ पे की, फिर आता है यहाँ पे की, और यहाँ पे आता है हो गया। इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये केवल हमारी ट्रिक को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो देखो इस एक से क्या निकल के आया? इक तारा। तो इक तारा वाद्य यंत्र किसका है या किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। अब इसकी फोटो कैसी होती है, किस टाइप का होता है, वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इस एक से क्या निकल के आया? इक तारा। फिर इस बार से क्या निकल के आया? रबाज या रबाब। फिर सुंदर आता है, सुंदर से क्या निकल के आया? सुरिंदा। तोते से क्या निकल के आया? तत्वाद्य यंत्र। हमने ट्रिक तो याद कर ली लेकिन हमें लास्ट में ये ध्यान नहीं रहा कि ये तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक है या सुशिर वाद्य यंत्र की ट्रिक है। तो देखो इसमें आता है एक बार सुंदर तोते ने, तो तोते से हम निकालेंगे क्या? कि ये तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक है। बोलो सबको समझ आ रहा है? फिर आता है रावण से रावण हत्ता। जी से आता है जंतर। सारी से आता है सारंगी। देखो जी के बाद की नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे की का भी कोई मतलब नहीं है, इस ने का भी मतलब नहीं है, इस की का भी मतलब नहीं है, और इस हो गया का भी कोई मतलब नहीं है। फिर आता है दुकान। दुकान से निकल के आता है दुका को। चेक से निकल के आता है चिकारा। तो से आता है तंदुरा।
पंगा से आता है भपंग या अपंग, इसके दो नाम हैं। कम से निकल के आता है काम यचा। और ये जो गुजरी बोल रही थी हमारी, इस गुजरी से क्या निकल के आया, ये वाली गुजरी निकल के आ गया। तो हमने ये देखे तत्वाद्यंत्र के प्रकार, इक तारा, रबाब, रबाज, सुरिंदा, तत्वाद्यंत्र, रावण हत्ता, जंतर, सारंगी, दुकाको, चिकारा, तंदुरा, भपंग, अपंग और कामयचा, और एक है हमारा गुजरी। बोलो सबको क्लियर है। तो ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, तार होते हैं। तारों को जब हम छूते हैं तो उनसे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सभी तत्वाद्य यंत्र के क्या हैं, प्रकार। ठीक है बात। अब इनमें जो तत्वाद्य यंत्र में कुछ स्पेशल पॉइंट से मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहली आती है सारंगी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये किसका चित्र है, सारंगी का। आप सभी जानते हो सारंगी को। ठीक है। तो जो सारंगी है वो सभी तत्वाद्य यंत्रों में क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, चार ऑप्शन दे देगा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारंगी। कि सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ। फिर आता है रावण हत्ता। तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये क्या है, रावण हत्ता। ये क्या है, रावण हत्ता। अब रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, ये कब यूज होता है, पाबूजी की फड़ गाते समय। वेरी इंपॉर्टेंट। पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि तत्वाद्य यंत्र का क्या है, एक प्रकार है। ठीक है। अब पाबूजी कौन थे, तो पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें डिस्कशन करा दूंगा, लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए कि सर ये फड़ क्या होती है। तो फड़ बेसिकली एक कपड़ा होता है, कपड़े या पर्दा बोल सकते हैं आप। ठीक है। कपड़े का पर्दा होता है, उस पे क्या करते हैं हम, देवी देवताओं के क्या बना देते, चित्र बना देते। फिर जब उन देवी देवताओं के चित्र का हम वर्णन करते हैं तो उनको हम गा के करते हैं, और गाने के दौरान जो हम साज बजा रहे हैं वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो जब पाबूजी की फड़ गाते हैं तो उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हत्ता। बोलो सबको क्लियर है। उसके बाद हमने अभी देखा था कि जो गुजरी वाद्य यंत्र है वो भी क्या है, तत्वाद्य यंत्र का ही एक टाइप है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। तो जो गुजरी वाद्य यंत्र है उसमें कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं, जो कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र से क्या है, मिलता जुलता। ठीक है। ये कोई आपसे इतना पूछने वाला नहीं है, आप नहीं चाहें तो इसे याद भी नहीं कर सकते। क्लियर है। लेकिन ये दो चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये शुरू की, इन पे लगा लीजिए MTR। MTR का मतलब क्या है, मारो टोटल रट्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े। उसके बाद आता है इक तारा। कौन सा आता है, इक तारा। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, इक तारा वाद्य यंत्र। कौन सा है, इक तारा वाद्य यंत्र। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी इमेज से कि इसको देख के आपको नारद जी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत याद आ रहे होंगे। तो इक तारा वाद्य यंत्र का संबंध किससे है, नारद जी से। किससे है, नारद जी से। तो ये भी स्टार लगा लीजिए इस पे कि इक तारा वाद्य यंत्र का संबंध किससे है, नारद जी से। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि नारद जी से संबंधित वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा। क्लियर है। अब इसमें कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं। आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नोट्स में मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद बात आती है जंतर की। किसकी बात आती है, जंतर की। तो जो आपने सबने देखी होगी सरस्वती माँ की फोटो, सरस्वती माँ की हाथ में जो है वो क्या है, वीणा। तो वीणा का प्रारंभिक रूप या इनिशियल फॉर्म बेसिकली क्या हुआ करता था, जंतर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जंतर। अब देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय इसका प्रयोग होता है। किस वाद्य यंत्र का, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कब होता है, देवनारायण जी की फड़ जब हम पढ़ते हैं। पाबूजी की फड़ पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग हो रहा था, रावण हत्ता। तो ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि पाबूजी की फड़ में तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र, और देवनारायण जी की फड़ में किसका प्रयोग, जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी क्या है, ये भी राजस्थान के लोक देवता हैं। इन्हें औषधि का देवता भी कहते हैं। वो अब आगे हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान के लोक देवता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है। उसके बाद आता है रबाज या रबाब। एक बार सुंदर तोते ने सारी दुकान चेक की, एक बार। तो बार से क्या निकल के आ रहा था, रबाज और रबाब। तो जो रबाज और रबाब होता है
ये कामयचा यंत्र की तरह होता है। कमायचा या कामयचा दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये कमायचा यंत्र की तरह ही होता है, जिसे गज के स्थान पर किससे बजाया जाता है? अंगुलियों से बजाया जाता है, जिसे गज के स्थान पर अंगुलियों से बजाया जाता है। तो रबाज और रबाब इसे हम कैसे बजाते हैं? अंगुलियों से बजाते हैं। अब याद कैसे रखेंगे हम? रबाज में देखो क्या आ रहा है? रब आ रहा है। इसमें क्या वर्ड आ रहा है? एक रब। दोनों में रब वर्ड आ रहा है। तो रब को हमें जब मनाना है तो उसको हमें बिल्कुल दिल से मनाना होगा, उसके लिए कुछ हमें हार्ड वर्क भी करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हार्ड वर्क करेंगे तो हम उंगलियों से करेंगे, मतलब उस जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बजा रहे हैं उसको किससे बजाएंगे? उंगलियों से बजाएंगे। यदि किसी की हम सहायता लेंगे, मिजराब पहनेंगे उंगलियों में, तो क्या करेंगे? वो बुरा मान जाएंगे, हमसे रब रूठ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि उंगलियों से बजाया जाता है किसको? रबाज और रबाब को। क्लियर है यहां तक? अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बजा रहे हैं यहाँ पे कामयचा वाद्य यंत्र। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? कामयचा या कमायचा वाद्य यंत्र। तो रबाज और रबाब कैसा होता है? कमायचा वाद्य यंत्र की तरह ही होता है, लेकिन उसमें गज के स्थान पर किससे बजाया जाता है? उंगलियों से बजाया जा रहा है। ये जो इनके हाथ में आप ये देख पा रहे होंगे, ये जिससे बजा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? गज। क्या बोलते हैं इसको? गज, जिससे वो बजा रहे हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है और सर्च कर देना है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। कोई भी स्पेस आपको नहीं डालना है, सिंपल सा लिखना है, वहां पे टाइप करना है सर्च में जाके समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। वहां पे हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है सुरिंदा। एक बार सुंदर तोते ने, तो सुंदर से क्या निकल के आया था? सुरिंदा। तो इसके गज पर क्या होते हैं? घुंघरू। जो अभी हमने कमायचा वाद्य यंत्र देखा था, ये जो बजा रहे थे जिससे, वो क्या था? गज। अब गज पर क्या लगा देंगे? घुंघरू लगा देंगे, तो वही वाद्य यंत्र क्या बन जाएगा? सुरिंदा। बोलो क्लियर है? फिर आता है कमयचा या कामयचा। हम देख चुके हैं इसकी फोटो, ठीक है। तो ये कैसा होता है? सारंगी जैसा होता है, जिसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। कितने तार? 27 तार। इसके जो मुख्य प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? मांगणियार। इसके जो मुख्य प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? मांगणियार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके जो मुख्य प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? मांगणियार। और 2012 में साकर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2012 में साकर खान को किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। किसके लिए? कामायचा वाद्य यंत्र के लिए। बोलो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है आप तक? चलिए, इससे पहले भी जो मेन चीज थी मैं इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ थी, हम देख चुके हैं। रावण हत्ता पाबूजी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आता है इकतारा। इकतारा का संबंध नारद जी से है। और जंतर, जंतर का प्रयोग करते हैं देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय, ठीक है। रबाज या रबाब में आप उंगलियों से बजाया जाता है, इतना याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा तंदूरा। क्या है? तंदूरा। तंदूरा के 4 नाम है भाई। तंदूरा, वेणु, चोतारो या निशान। तंदूरा, वेणु या चोतारो या निशान। अब आप देखो, नाम से साफ पता चल रहा है हमें कि चोतारो, चोतारो मतलब 4 तार वाला। तो इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार। कितने तार होते हैं? 4 तार। अब ये उंगलियों में कैसे बजाया जाता है? मिजराब पहनकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? उंगलियों में हम मिजराब पहनते हैं और फिर इसको बजाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या है? यही है मिजराब। यही है, क्या है? मिजराब। तो इसे पहनकर हम बजाते हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, यही क्या है? चोतारो। ये क्या है हमारा? चोतारो या तंदूरा या वेणु या निशान। तो इसे हम बजाते हैं कब? मिजराब पहनकर। बोलो सबको क्लियर है? उसके बाद बात आती है भपंग की। किसकी बात आती है? भपंग की। भपंग बेसिकली कैसा होता है? देखो, ये भपंग की फोटो है। ये किसकी फोटो है? भपंग की फोटो। तो जो भपंग होता है वो बेसिकली डमरू जैसा होता है। कैसा होता है? डमरू जैसा। लेकिन ये डमरू जैसा नहीं होता, इसमें तार होते हैं कहीं ना कहीं। कैसा होता है? तार होते हैं। अब एक्चुअली तो मैंने भी नहीं देखा है इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके गाने जरूर सुने में। जब इसको कब बजाया जाता है? इसको अपनी बाहों के बीच में फंसा के इसे बजाया जाता है, ठीक है।
तो जो भपंग है ये क्या है, इसके अंदर तार होते हैं और ये तत् वाद्य यंत्र का ही एक प्रकार है। ये चोट वाद्य यंत्र या अवनद्य वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना। भपंग क्या है, तत् वाद्य यंत्र का प्रकार है। डमरू के क्या होता है, डमरू के सिमिलर होता है, डमरू के जैसा होता है। और भपंग का जादूगर किसको बोला जाता है, जहूर खा मेवाती। भपंग का जादूगर किसको बोला जाता है, जहूर खा मेवाती। भपंग को कई जगह अपंग भी लिखा जाता है, ठीक है। तो भपंग का जादूगर है जहूर खा मेवाती, ये है हमारा भपंग। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, भपंग डमरू के आकार का एक देसी साज है। यह वाद्य कटे हुए तुम्बे से बना होता है, जिसके एक नीचे सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार अथवा प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है। और ये लकड़ी के टुकड़े आघात करता है, तन मन में थिरकन पैदा करता है। यह वाद्य मेवात इलाके में विख्यात है। कहाँ, मेवात इलाके में। मेवात कौन सा इलाका है, अलवर भरतपुर वाला मेवात इलाका उसको हम बोलते हैं, ठीक है भाई। ये कहां पर, अपने जो हाथ होता है, हाथ की बाह में फंसा के इसे बजाया जाता है, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो वहां पे भपंग आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए। अब जो हमें देखना है नेक्स्ट टाइप, वो है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो हमने देखा कि सुशिर वाद्य यंत्र जो होते हैं, इनमें से ध्वनि कब निकलती है, जब क्या करते हैं, हम फूंक मारते हैं। फूंक मारने से ध्वनि की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है, अले बाबा सुरमेटो तू ही गाएगा। दो तीन फ्रेंड है, कई दिनों बाद उन्होंने वीडियो कॉल किया है, क्योंकि मिल नहीं पा रहे अभी लॉकडाउन की वजह से, तो वो बहुत दिन बाद वीडियो कॉल किया। एक जो फ्रेंड है उनमें, वो बड़ा सुरीला है मेरी तरह, ठीक है। तो सुरीला है, तो उससे बाकी फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, यार आज तो एक तो क्या सुना दे, गाना सुना दे। लेकिन अब मैं जैसे भाव खाता हूं वैसे ही वो भाव खा रहा है वहां पे, तो भाव खा रहा है। तो एक जो फ्रेंड है उनका मजाकिया लहजे में क्या बोल रहा है, अले बाबा सुरमेटो तू ही गाएगा। तो देखो, वो तो भी नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, टो बोल रहा है। देखो, तो भी कहां बोल रहा है, वो तो की जगह क्या बोल रहा है, टो बोल रहा है, देख पा रहे हो। तो अले बाबा सुरमेटो तू ही गाएगा, तू ही हमें क्या सुनाएगा, गाना सुनाएगा। तो अले से निकल के आता है हमारा अलगोजा। क्या निकल के आता है, अलगोजा। अलगोजा क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बार आप ट्रिक देख लीजिए। अले से निकला हमारा अलगोजा। बाबा से हमारे दो निकलेंगे, एक तो बांसुरी और एक बाकिया। पहले बांस से निकला हमारा बांसुरी, दूसरे बांस से निकला हमारा बाकिया। फिर आता है सुर। सुर से क्या निकला हमारा, सुरनाई या सुरनई। सुरनाई या सुरनई दोनों नाम से इसे जाना जाता है। फिर हमारा मे से क्या निकल के आता है, मशक। टो से निकल के आता है हमारा टोटो। फिर आता है हमारा तू। तू से निकल के आता है तुरही। और ही से निकल के आता है हमारा क्या, हरनोई। यहां पर भी इस गाय का कोई मतलब नहीं है, इस गाय का भी यहां पर कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने देखा था लास्ट वाली ट्रिक में, मतलब नहीं था कई वर्ड्स का, वो ट्रिक बनाने के लिए होता है। तो सिमिलर वे में यहां पर किया गया है, ठीक है भाई। बढ़े आगे, चलिए। अब ये तो हमने एक ट्रिक देख ली, ट्रिक नंबर 1। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2, क्योंकि इसके सुशिर वाद्य यंत्र के प्रकार बहुत सारे, तो हमने इसकी 2 ट्रिक बना रखी, ठीक है। पहली ट्रिक हमने देख ली, अले बाबा सुरमेटो तू ही गाएगा। यहां पर गाएगे से कोई वाद्य यंत्र नहीं निकलता है, बाकी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या है, इसे पूरा आप एक बार में याद रखिएगा। अले बाबा सुरमेटो तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीम साह भी नहाएगा। तो जो सेकंड ट्रिक है वो है, मोर संग साथ सोकर भीम साह भी नहाएगा। यहां पर ध्यान देना, भीम साह है, क्या है, भीम शाह। जबकि वैसे देखा जाए तो नाम क्या होता है, भीम शाह होते हैं, लेकिन हमारी ट्रिक के लिए हमने क्या किया है, भीम शाह कर दिया, ठीक है। चलिए, तो मोर से निकल के आता है मोरचंग या मुरला, ठीक है, मोरचंग या मुरला। उसके बाद आता है संग से सिंगी, साथ से आता है सतारा, सोकर। सोकर में आपको क्या पकड़ना है, कर पकड़ना है, उससे निकल जाएगा करना। क्या निकल जाएगा, करना। फिर आता है बीम। बीम से क्या निकलेगा, बीन या पुंगी। क्या निकलेगा, बीन। बीन का दूसरा नाम क्या होता है, पुंगी। जो सांप को पकड़ते वक्त बजाते हैं वो क्या होती है, बीन। बीन का दूसरा नाम पुंगी, ठीक है। शाह से निकल के आया शहनाई। भी से निकल के आया भूंगड़।
भूंगड़ वर्ड अपने राजस्थानी वाले लोग सुने होते, अरे भूंगड़ है क्या तो कहीं, ठीक है। तो भी से निकल के क्या आया, भूंगड़। भूंगड़ क्या है, वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र का क्या है, टाइप है। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है नहाएगा। नहाएगा से निकल के आता है नागफणी। नागफणी का दूसरा नाम है नड़। नड़ का दूसरा नाम क्या है, नफीरी। तो नहाएगा से नागफणी, नड़ या नफीरी निकल के आते हैं। बोलो क्लियर है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र के क्या है, प्रकार। आपको ये पूरे हमेशा याद होने चाहिए। MTR मारो टोटल रट्टा। तत्वाद्य यंत्र भी और सुशिर वाद्य यंत्र भी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 वाद्य यंत्र और पढ़ेंगे, अवनद्य या घन वाद्य यंत्र। तो वो भी आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं भाई, आप पता चले ये क्या चीज है बाद में, ठीक है। मारो टोटल रट्टा। यह आपको पता ही होनी चाहिए हमेशा कि तत्वाद्य यंत्र कौन से हैं, सुशिर वाद्य यंत्र कौन से। अब हम बात करते हैं, एक एक का एनालिसिस करते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र का जो पहला टाइप है वो है शहनाई। शहनाई हम सब जानते हैं शादियों में बजती है। तो जो शादियों में बजती है, शादी क्या है, एक मतलब पवित्र काम होता है, ठीक है। तो शादी जो होता है वो बेसिकली उसमें सब चीज सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए विधि विधानों के साथ और सब कुछ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वही शहनाई जो होती है वो सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में कैसी होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। कौन, शहनाई। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में कैसी होती है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। इसलिए हम शादियों में पूरे जो फूंक मारने वाले ये सुशिर वाद्य यंत्र के टाइप है उनमें से केवल और केवल शहनाई ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वो हुए बिस्मिल्लाह खां साहब। कौन हुए, बिस्मिल्लाह खां साहब। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बाकियां की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, बाकियां की तरफ। तो ये जो बाकियां हैं ये भी क्या है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सबको पता है। धार्मिक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग कौन करते हैं, लंगा गायक। कौन करते हैं, लंगा गायक। राजस्थान में लंगा गायक हुए कई सारे। तो ये धार्मिक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग कौन करते हैं, लंगा गायक करते हैं। और ये सरगढ़ों का क्या है, खानदानी वाद्य यंत्र। किसका है, सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र। किस टाइप का होता है, तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यहां से पता चल रहा है कि इसमें क्या मारेंगे, हम फूंक मारेंगे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या मारेंगे, फूंक मारेंगे। फूंक मारेंगे तो यहां से क्या निकलेगी, आवाज निकलेगी। बोलो क्लियर है। उसके बाद आता है कौन सा, सतारा। कौन सा आता है, सतारा। तो ये जो सतारा है आपका, ये किस किस का मिक्सचर होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो बांसुरी, अलगोजा और शहनाई, किस किस का, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई, इन तीनों का मिक्सचर कौन सा होता है हमारा, सतारा। सतारा किस किस का मिक्सचर होता है हमारा, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसलमेर और बाड़मेर में गढ़रिय मेघवाल और मुस्लिमों द्वारा बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में जो गढ़रिय मेघवाल हैं और जो मोमडन से मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। शंख के बारे में आप सभी को पता है, शंख मंदिरों में यूज होता है। ये क्या है, एक प्रकार का जंतु का अंडा होता है जो कि समुद्र के आसपास पाया जाता है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में चलें तो यहाँ पे देखो मैंने शंख के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो ये तो सबको पता है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बाकी चाहे तो आप एक और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्या, शंख। शंख भी कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र। बोलो क्लियर है। चलिए, तो शंख वाद्य यंत्र हमने देख लिया। ये एक जंतु का अंडा होता है जो कि समुद्र के आसपास पाया जाता है। ये मंदिरों में यूज करते हैं जनरल इसको, ठीक है। उसके बाद आती है पुंगी या बीन की बारी। किसकी बारी आती है, पुंगी या बीन की बारी। तो कालबेलिया या सपेरों द्वारा जब सांप को पकड़ा जाता है तो उस वक्त इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और शादियों में तो आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति सपेरा बनना चाहता है। वो नागिन पे जो डांस होता है, ठीक है, तो उसमें अपना रुमाल निकालते हैं। सब वाकिफ हैं इससे, सब लोगों ने जनरली किया होगा, देखा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मोरचंग या मुरला। मोरचंग या मुरला की। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है हमारा क्या, मोरचंग। ये क्या है हमारा, मोरचंग। मोरचंग या मुरला क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं,
इसे हम होठों के बीच में रख के क्या करते हैं, बजाते हैं। होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। और इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है, इसे जूज हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मोरचंग या मुरला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो दूसरा नाम है इसे हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। MTR, मोरचंग या मुरला का दूसरा नाम क्या है, जूज हॉर्प, और इसे होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बसते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम बढ़ते हैं, हमारी ये लास्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो आता है अलगोजा। अलगोजा इज वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर राजस्थान। ये जो अलगोजा है ये क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। ये जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, ये किसकी है, अलगोजा की। इसमें बेसिकली दो बांसुरी टाइप की होती है, इन्हें दोनों को हम मुंह में रख के बजाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है अलगोजा। क्या है ये, अलगोजा। क्लियर है। तो जयपुर का जो कलाकार है रामनाथ चौधरी, वो फेमस है इसके लिए। क्यों फेमस है, क्योंकि वो इसे नाक से बजाता है। ये जो नायक लिखा है भाई, इसे काट के क्या कर लेंगे, नाक कर लेंगे। किससे बजाता है इसको, नाक से बजाता है। किस वाद्य यंत्र को, अलगोजा को। इसलिए वो फेमस है। कौन, रामनाथ चौधरी, नाक से बजाता है, ठीक है। जयपुर का कलाकार है कौन, रामनाथ चौधरी, जो इसे नाक से बजाता है। और अलगोजा राजस्थान का क्या है, राज्य वाद्य यंत्र। क्लियर है। उसके बाद आती है बांसुरी की बारी। तो जो बांसुरी है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हमारे हरिप्रसाद जी चौरसिया। बांसुरी के कलाकार कौन है, हरिप्रसाद जी चौरसिया। सबको पता है, इसलिए यहां पे इसकी फोटो देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है। तो बांसुरी के आपको प्रसिद्ध कलाकार का नाम हमेशा याद होना चाहिए, कौन है, हरिप्रसाद जी चौरसिया। उसके बाद आता है मशक। कौन आता है, मशक। तो जो मशक होता है वो भेरू जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। भेरू जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। उनको खुश करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र, मशक वाद्य यंत्र। बोलो क्लियर है। उसके बाद आता है भूंगड़। कौन सा आता है, भूंगड़। भूंगड़ का जो दूसरा नाम है वो क्या है, रणभेरी। क्या नाम है, रणभेरी। नाम से पता चल रहा है जो रणभेरी या भूंगड़ वाद्य यंत्र है इसे कब बजाया जाता है, युद्ध से पहले बजाया जाता है, ठीक है। कब बजाया जाता है, युद्ध से पहले रण में इसे बजाया जाता है। अब ये किसका फेमस है, मेवाड़ में भवाइयों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा, भूंगड़ या रणभेरी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो रणभेरी, रणभेरी हमें ये तो पता चल गया कि क्या है, युद्ध से पहले इसे बजाया जाता है। युद्ध जनरली किधर हुए, उदयपुर चित्तौड़ की तरफ हुए। तो ऐसे याद रख सकते कि मेवाड़ में क्या है, भवाइयों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ अपने मेवाड़ में आते, तो ऐसे याद रख पाएंगे कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा युद्ध हुए राजस्थान में, तो बस मेवाड़ का क्या है, ये भवाइयों का प्रमुख वाद्य यंत्र। बोलो क्लियर है। उसके बाद आता है नड़। नड़ के हमने 2-3 नाम देखे थे, कौन कौन से, नागफणी और नफीरी। तो ये जो नड़ है बेसिकली इस पे क्या है, सिंधी संस्कृति का क्या है, पूर्ण प्रभाव है। ये जो नड़ वाद्य यंत्र है इस पे क्या है, सिंधी संस्कृति का क्या है, पूर्ण प्रभाव। और इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है, कर्णा भील। कौन है, कर्णा भील। ऐसा होता है हमारा नड़ वाद्य यंत्र। कैसा होता है, ऐसा। मशक वाद्य यंत्र हमारा ऐसा होता है। और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये कौन सा है, हमारा रणभेरी। रणभेरी या भूंगड़, ये वाद्य यंत्र है हमारा। क्लियर है। तो आज हमने देखा है राजस्थान के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। आपको किसी भी व्यक्ति को यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है यहां पे आपको पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करना है और सिंपल सा सर्च करना है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन विदाउट स्पेस। आपको कोई स्पेस नहीं देना है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन आप सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा। या आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा t.me/समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। और हाँ, आपको किसी भी सोशल साइट की हमारी लिंक चाहिए तो वो लिंक या यूजर नेम डायरेक्ट हमारा क्या है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन विदाउट स्पेस। केवल और केवल फेसबुक में ऑनलाइन की जगह आएगा जेपी, ठीक है। तो आपको पूरी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, किस चीज की इंप्रोवाइजेशन की गुंजाइश है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय और टेक केयर।